कमाल की चीज़ मालूम है क्या है? कमाल का ये है कि तुम एज्यूम ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है? नहीं, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, अब ये वाली पार्ट मिसिंग तो नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो हमने पहले बात कर ली थी, इसके अलावा हम क्या बात करेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। सर किस किस के बारे में बात करेंगे? सर टीवी के बारे में, रेडियो के बारे में, फ़ोन के बारे में हम बात करने वाले थे, ठीक है? एक एक करके बात समझते चलना, ठीक है? कैसे होता है कि सर हमने जब रेजोनेंस के बारे में पहले भी, इससे पहले मैंने बात करा जा चुकी, लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया था कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बता दिया था, डेफिनेशन लिखा दी थी, ठीक है? फिर से समझते हैं फास्ट फास्ट एकदम स्टोरी के हिसाब से। पहले मैं लिख देता हूँ भैया रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस आराम से कि अब हमने जब रेजोनेंस के लिए बात करी थी, मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, तब मैंने क्या बोला था कि भैया जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इक्वल होनी चाहिए सर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सर किसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी? सर्किट की। ये बात हुई थी। When the natural frequency of a circuit is equal to the frequency of applied voltage, then we can say that the circuit is in resonance, ठीक है? इसके अलावा हमने एक और बात करी थी, इसके अंदर ज़रूरी क्या है? L and C must be present. L and C must be present, ठीक है? ठीक है, अच्छा सर क्या बात हो रही थी कि भैया वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, मिनिमम भी आएगी, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम, जब भैया करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, हम उस फ्रीक्वेंसी पे, तब सर्किट के अंदर उस फ्रीक्वेंसी पे जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है? ये सारी बातें हुई थी। और एक और चीज़ समझ लो कि अब यहाँ से कि दो टाइप का होता है ये। सर कितने टाइप का? दो टाइप का। हम बात करते हैं सीरीज का और पैरेलल का। यहाँ तक कंडीशन समझ में आती है? इससे ज़्यादा बस, इससे आगे हम नहीं पढ़े थे, ठीक है? बाकी सारा एलसीआर कवर है। अगर आपको एलसीआर, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट सब आता है तो ही हम इसमें आगे बढ़ें, ठीक है? यहाँ तक पूरा कवर है, ठीक है? अब देखो, जब तुम यहाँ से पैक करके बैठे हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर लो, फ़ोन चूज़ कर लो, टीवी चूज़ कर लो या रेडियो चूज़ कर लो। हमने तो सर जब इसका एग्जांपल लिया था तो क्या चूज़ करा था? खुद ही बता दो। रेडियो। मैं भी रेडियो से शुरुआत कर दूं। देखो स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है? क्रिकेट की कहानी सच्ची है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी हम यहीं पे लगे हाथ सुन भी लेंगे, ठीक है? तो यार सारा फ्रीक्वेंसी का खेल कैसे हुआ करता था, ये सारी चीज़ें बहुत पहले के टाइम पे समझा करते थे। पहले के लोग क्या करा करते थे, देखो साथ साथ में थोड़ा, कि पहले के लोग रेडियो सुनना पसंद किया करते थे, ठीक है? आजकल रेडियो बंद हो गए हैं, ठीक है? बहुत कहीं भी किसी के घर में थोड़ा सा अगर आपने देखा हो रेडियो किसी के बारे में कुछ सुना हो तो वहाँ पे कुछ दे रखा है आपने, रेडियो देखा है आपने, ठीक है? तो पहले क्रिकेट की न्यूज़ भी रेडियो पे सुना करते थे, ठीक है? अब बीच में रेडियो में कुछ ना कुछ हो जाती थी प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखो रेडियो कैसे भैया, सपोज करो मेरे पास है रेडियो, रेडियो में दो भोपू हुआ करते थे जिनको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये लो, यहाँ मैंने एक एंटीना लगा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? एक एंटीना लगा दिया। अब ये जो एंटीना लग रहा है, मैंने देखा भैया इसके अंदर क्या हो रहा है, एंटीना पे तो सब बहुत सारी सिग्नल्स आ रहे हैं, लगातार धड़ 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 धड़, सिग्नल नहीं आ रहे। यहाँ एक नॉब भी लगा दिया करते थे चेंज करने के लिए, सर कौन से वाले पे क्रिकेट का आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है? अब तुमने यहाँ देखा होगा कि कभी भी कि सर बहुत सारे सिग्नल इस पे आते हैं, वो सिग्नल ये इलेक्ट्रिकल उसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसके अंदर भोपू के अंदर जाके वही एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसी को ये साउंड एनर्जी की फॉर्म में निकाल देगा। सर इसके अंदर भी एलसीआर सर्किट होता है क्या? बिल्कुल होता है बच्चा, इसके अंदर ही एलसीआर सर्किट होता है। कि देखो इसके अंदर एलसीआर सर्किट नहीं होगा तो कहाँ होगा? सबसे अच्छा यूज़ अगर हमने लिया है तो इसका यहाँ पे लिया है, ये आपका एल, ये आपका सी, ये आपका आर, बहुत शानदार। और यहाँ पे हमारा अपना सोर्स, इसी सोर्स हुआ करता था, और ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। सर उसी सिग्नल को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के इस सर्किट में दौड़ा के तभी जाके इसमें ये फ्लो कराता था क्या? हाँ, तभी तो एकदम गाने बजते थे,
ये रेडियो मिर्ची और यहाँ पे ये सारे गाने आज हमारे पास सुनने को मिल रहे हैं, और बीच में हमने तुरंत चेंज कर दिया, ये सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग की पारी बहुत जानदार, पहली बॉल पे ही मारा छक्का, ऐसे करके। तो ये सब चल रहा है भैया इसमें, चलो ठीक है। और बीच बीच में खिचर पिचर भी हो जाया करती थी, ये सब आपने देखा ना। अब देखो बड़े प्यार से ये सब, इसमें तो रेजोनेंस कैसे यूज में आता था ये आप समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं, फिर भी इस चीज़ को याद रखना, रेजोनेंस क्या होता है सर। मैं रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की वो बात करूंगा जहाँ पे मेरी करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। जहाँ पे मेरी करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी को मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहूँगा, उस सर्किट को मैं रेजोनेटिंग सर्किट कहूँगा, उस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, रेजोनेंस कहूँगा। समझ में आ गया है ये चीज़, ठीक है। अब जब मैं इसमें बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसको लेके, सीरीज को लेके। किसको लेके, सीरीज को लेके। करें स्टार्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीरीज को लेके कि मैंने भैया सीरीज में पढ़ना है मुझे रेजोनेंस, तो मैंने क्या करा, सर्किट बनाया एल सी आर, ठीक है। यहां मैंने एसी सोर्स भी लगा दिया, यहां मैंने क्या लगा दिया, एसी सोर्स भी लगा दिया। ये मेरे पास एल, ये मेरे पास सी, ये मेरे पास आर, बहुत शानदार। और यहां हम कोई अपना एसी सोर्स ले लेंगे, ठीक। अब मैंने क्या करा कि सर मुझे एक ऐसी कंडीशन मुझे पता चली, अब मैंने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ एल है, सी है। अब इसका एक खुद का एक वो होता है रिएक्टेंस एक्सएल, इसका क्या होता है रिएक्टेंस एक्ससी, और इसका तो रेजिस्टेंस होता ही है। इसके अलावा सबसे पहले मुझे ज़रूरी क्या है कि मैं रेजोनेंस के बारे में पता करूं, कि सबसे पहले सर आपको इसका इंपीडेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इंपीडेंस, मतलब टोटल एक पूरा का पूरा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है उसको इंपीडेंस बोल रहे थे, ठीक है। एलसीआर से वही फॉर्मूला लगाना है सेम इसमें, एलसीआर वाला सर, Z इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर ओहो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इधर नहीं इधर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सही है मामला। अब ये देखो कि सर जब रेजोनेंस की बात करोगे कि जब रेजोनेंस किस पे फॉलो होगा, एट रेजोनेंस। जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे बच्चा, तो हमने क्या बात करी, मैं क्या करूँगा, इस एक्सएल को एक्सी के बराबर कर दूंगा, सिंपल सा। आप ये सब ऑलरेडी जानते हो, एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो क्या होगा सर, ये पार्ट जीरो हो जाएगा क्या, यहाँ भी एक्सएल जीरो, सिर्फ जेड कितना निकल के आएगा, तो भैया जेड निकल के आएगा। और जेड अब वो मिनिमम निकल के आएगा, पहली चीज़ जेड कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर, बाहर आएगा तो आर, ठीक है। तो ये मेरे पास आर बाहर, और ये सबसे आया है मिनिमम। जो z है सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है i पे, मतलब अगर z मिनिमम i मैक्सिमम, z मिनिमम तो i मेरा मैक्सिमम। तो जब मेरे पास i जब अब मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है तो उसी को लेके सर, लेकिन यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का भी तो एक रोल रहा, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का भी क्या रहा, रोल रहा, उस फ्रीक्वेंसी को भी निकालना ज़रूरी है। तो मैंने उस फ्रीक्वेंसी के निकालने के लिए क्या सोचा, सर उस फ्रीक्वेंसी की बात तो करेंगे, लेकिन आपने कंडीशन कौन सी लगाई थी रेजोनेंस के लिए, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। अरे सही है क्या, जब भी आप एक्सएल इक्वल टू एक्ससी की बात करोगे, जब आप ये कंडीशन भी फॉलो करवाओगे, तो आपको पता है कि आपको करना क्या है, कौन किसके कितना बराबर होता है। तो ये हो जाता है ओमेगा एल, और ये हो जाता है 1 ओमेगा सी। ओमेगा आप आर आर ले सकते हो क्योंकि हम बात यहाँ पर रेजोनेंस की कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ओमेगा इसके लिए बात करोगे तो मैंने क्या करा, ओमेगा आर को ओमेगा आर के पास भेज दिया, तो ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कितना हो गया 1/LC, ठीक। इस पर हटा के इस पर रूट चढ़ा दूँ क्या, ओमेगा आर ये हो जाएगा 1/√में LC, और इसी को मैं 2πf लिख दूँ क्या, तो ये कितना हो जाएगा 1/√में LC, और ये 2π नीचे हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/2π√में LC, ठीक। कंडीशन क्लियर सर, यही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है क्या, यस, यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर मेरी करंट की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। मेरी करंट की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। यहाँ तक आपको समझ में आया, पक्का, कोई गलती नहीं है कि सर मैं इसे क्यों निकाल रहा था, मैं बस ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता था जिस पे करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ जाए, मैं उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का नाम भी दूंगा कि ठीक है कि सर इस सर्किट को लेकर अगर हम और बात करी जाए तो सर इसके ग्राफ के बारे में हम बात कर सकते हैं क्या। तो मैंने करंट और फ्रीक्वेंसी को लेकर इसके लिए बात करी, सर मेरे पास आई नॉट करंट ले लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी की लाइन ये वाली ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या बात करी,
इस तरीके का ग्राफ बन के आता है, टच नहीं करना उसे, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बन के आता है मेरे पास। अब सर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आई मेरी, मैक्सिमम, और उस टाइम पे यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी भी थी सर, इसी फ्रीक्वेंसी को तो आप अभी लिख रहे थे 1/2π√में LC। ओ भाई साहब, मतलब यही फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिस पे मेरी करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई है। हाँ, दूसरी चीज़, ये उस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जब करंट तुम्हारा मैक्सिमम होता है, जो सर्किट है उस फ्रीक्वेंसी को कर रहा है एक्सेप्ट, तो इसका नाम भी पड़ जाएगा एक्सेप्टर सर्किट। ये बात तो मैंने पहले भी कई बार तुम्हें सर्किट्स में समझाया, कौन से सर्किट एक्सेप्टर होते हैं, कौन से रिजेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन ऑलरेडी 2-4 अपन ने फिजिक्स गैलेक्सी में करे थे ना। एक एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव करूंगा तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्टर की कंडीशन आ जाएगी, कौन सी रिजेक्टर की कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला कब हुआ, जब मैं सीरीज को लेके बात कर रहा हूँ। किसको लेके बात कर रहा हूँ, सीरीज को लेके। रेडियो में जो LCR सर्किट होता है, मतलब जो मेरे पास रेजोनेंस आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा, वो प्योर सीरीज में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस जो फॉलो होता है वो इसी टाइप का फॉलो होता है। और देखो वहाँ पे कैसे फॉलो होता है वो भी मैं आपको यहीं कहीं बता देता हूँ, ठीक है। कि पहले पहला डिस्कस कर लें, ठीक है, यहीं बता दो, नहीं पहले पहला डिस्कस करेंगे। अब देख बच्चा, हम जब पैरेलल के बारे में बात करेंगे, इसको वापस समझो। पैरेलल के केस में भी कुछ खास नहीं है। अभी देखो, मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, अपना येलो कलर लेंगे। पैरेलल रेजोनेंस की जब मैं बात करूंगा तो भैया मैंने पहले ही बोल दिया, L और C मस्ट होने चाहिए, R हो ना हो, R हो ना हो। तो बच्चा ये देखो, ये मेरे पास L, ये मेरे पास C, और ये मेरे पास पूरा का पूरा सर्किट। ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा सर, करंट ऊपर आ रहा है सर, करंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है सर, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पे L बन के जा रहा है क्योंकि ये L है, यहाँ पे C बन के जा रहा है क्योंकि ये C है। अरे सही है क्या। तो मतलब जो टोटल करंट अब इसमें वापस आने वाली है, तो मेरे पास टोटल करंट कितना हो जाएगा। अब ये देखो सर, जो मेरे पास टोटल करंट की बात करूँ ना, IC IL, अरे मामला सब सेट है क्या। अब तुम जब IC के लिए लिखोगे तो IC के लिए क्या लिख सकते हो आप, देखो IC को आप लिखोगे E/XC, और IL के बारे में लिखोगे L प्रॉपर बनाना, E/XL। ये C है, ये L है, सेम मत बना बैठना। अब कमाल की कंडीशन, अब मुझे थोड़ा बताओ कि इसमें क्या क्या हो रहा था, कौन किस में कितना कैसे लैग कर रहा था, ये आप मुझे बताएंगे अभी कभी। L के केस में कौन लैग कर रहा था, C के केस में कौन लैग कर रहा था, ये बताएंगे आप, ठीक है। राहुल तू बता सबसे पहले, पहले वाले केस में मतलब ये बता दो कि पहले वाले केस में कंडीशन क्या लिखेंगे। मतलब मैं एक्सेल को लेके बात कर रहा हूँ। एक्सेल नीचे वाला है ना, ठीक है। तो पहले XC वाला लिखवा दे चल, E0 साइन ω/t प्लस π/2। अरे सही कह रहा है क्या ये, डिवाइड बाय XC, सही है। अच्छा, इसके नीचे वाले के लिए बात करेंगे तो E0 साइन ω/t माइनस π/2 बाय XL। कितनों को ये चीज़ समझ में आ रही है, XL XC की ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब कंडीशन कुछ इस तरीके से, अब बताओ किसमें क्या कैसे क्या लिखें, कन्वर्ट करो भैया इन्हें। तो भैया ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास XC वाली कंडीशन आएगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास IC, और वो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका E0 cos ω/t डिवाइड बाय XC, ठीक है। याद रखना भूल ना हो जाए। XL कितनी हो जाएगी, E0 cos ω/t माइनस π/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का cos ω/t डिवाइड बाय XL। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, ठीक। E0 बाय XC, E0 बाय XL, कंडीशन सेम है। करंट की वैल्यू रख लें आप। अब जो टोटल करंट चाहिए उन दोनों में मैं दोनों को क्या कर दूंगा, अदर भैया दोनों को कर दूंगा प्लस पहली वाली कंडीशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको वैसे ही पढ़ में आ रहा है कि जो चीज़ डिवाइड होती है हमेशा उसी को उठा के रख लेना चाहिए। तो मेरे पास टोटल करंट कितना आ जाएगा सर, IC प्लस IL। अब आप ये रखोगे तो कितना आ जाएगा, E0 cos ω/t डिवाइड बाय XC। इसको रखेंगे माइनस में बाहर ले लूँ तो इतना क्या हो जाएगा,
ई नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय एक्सएल। अरे सही है क्या? ठीक है, ये हो गया बच्चा आपका टोटल करंट। कुछ कॉमन वॉमन निकाल सकते हैं, आराम आराम से देखो, पूरा का पूरा कंडीशन उठा के। ठीक है, इधर देखो, अब मैंने क्या करा, फटाफट से ई नॉट कॉस ओमेगा टी अंडर रूट, सब अंदर क्या आ जाएगा, 1/XC माइनस 1/XL, अंडर रूट नहीं, अंदर अंदर। ठीक है, अब दोनों की कंडीशन आप ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हो, एक का ओमेगा सी, ठीक है, एक का ओमेगा एल, ये कितना आ जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी 1/XC को भी क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा सी माइनस 1/XL को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल। ठीक है, ये चीज़ कंडीशन समझ में आती है? ठीक है, लो भैया, और कंडीशन जबरदस्त, मामला बहुत सटीक चल रहा है। ठीक, अब ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा क्या, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल करंट की ही बात चल रही है, भटक मत जाना। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ रहा है ना, फेस टू फेस चीज़ें देख। अब कि सर आप यहाँ पे क्या लेने वाले थे, आई टी इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ऊपर क्या हो जाएगा सर, ओमेगा सी, क्योंकि अब ऊपर जा चुका है। अब इधर क्या आ जाएगा सर, माइनस का 1/ओमेगा एल। अरे कंडीशन सब कुछ जुगाड़ सही बैठ रही है क्या? ठीक है, कि सर रेजोनेंस के लिए क्या फॉलो होता है सर, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। बात समझ में आ रही है क्या? ये किस पे फॉलो होता था, एट रेजोनेंस। जब आप इसको एक्सएल इक्वल टू एक्सी रखोगे, क्या कुछ जीरो वीरो हो जाएगा क्या, कि सर जब आप उसको करोगे तो इस बार मेरा आई मिनिमम आने वाला है। आई क्या आने वाला है, मिनिमम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनिमम आ जाएगा करंट, जीरो कर सकते हैं क्या? रख के देख लो कि सर वहाँ मेरा आई मिनिमम कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप उस फ्रिक्वेंसी की बात करो कि जहाँ पे ज़ीरो आ जाए करंट, तो वो फ्रिक्वेंसी मतलब वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, चलो रख के देख लो। अब मैंने क्या करा, फिर से वही चीज़ रखे, ओमेगा सी अपॉन, वो मैंने दोनों बराबर कर लिए, ये हो जाएगा एक्सएल इक्वल टू एक्सी रखूँगा तो ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा सी वापस से रखा, आर, फिर से वही वाली बात, विच इज़ 1/LC हो जाएगा, ओमेगा आर कितना हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से यही वाली बात कि 2πf बना रहा है, 1/√LC बना रहा है, और ये कितना हो जाएगा, f इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये आपका हो जाएगा रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। क्लियर कट, धुआंधार। ये कंडीशन आपको आनी ही चाहिए कि हम जब भी एक्सएल एक्सी, जब ये सारी पार्ट हम ले रहे हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी ले रहे हैं, ये कंडीशन आपको बनानी आनी चाहिए। हमने किस में लिया है, पैरेलल में लिया है। किस में लिया है, पैरेलल में। अब वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की आप बात समझ रहे हैं जिस पे करंट मैक्सिमम आ रही थी, मतलब अब ये उस चीज़ को ये क्या करेगा, उसको करेगा रिजेक्ट, उसको ये क्या करेगा, रिजेक्ट। मतलब जो सर्किट बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, एक्सेप्टर सर्किट के रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट। कौन सा सर्किट, ये भाई साहब बनने वाले हैं सर, रिजेक्टर सर्किट कहलाएगा। इसी सर्किट को हम क्या कहेंगे, रिजेक्टर सर्किट। क्लियर कट समझ में आ रहा है मामला? ग्राफ कैसा बनेगा कि सर जब जिस पे करंट मिनिमम आएगा उसको तो सर ये वैसे ही रिजेक्ट फेंक के मारेगा, पहले मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो ये घटता जाएगा, और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो ये भी बढ़ता जाएगा। इससे वाला ग्राफ बनेगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा सर, फिर से वही वाली कहानी, सर मेरे पास आई नॉट है, सर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, इस बार मेरे पास जो ग्राफ बनेगा इस तरीके का बनना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास करंट की जो वैल्यू है वो मेरी मिनिमम आनी चाहिए यहाँ पे। अब इस तरीके का ग्राफ इसका शो होता है। ठीक है, अब यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे, ये ले भैया सेम फ्रीक्वेंसी एफ आर, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम, मतलब इसने रिजेक्ट कर दिया उस चीज़ को। ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, रिजेक्टर सर्किट। क्या कहेंगे, रिजेक्टर सर्किट। और इससे पहले वाले को क्या कह रहे थे, हम एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी कंप्लीट है कि सर ठीक है, अब वापस स्टोरी पे आ जाएं क्या, किस पे, कि सर रेडियो वाली, भोपू वाली स्टोरी। अब अगर ये भोपू वाली स्टोरी हम इसमें देखेंगे तो भैया अब इस वाले सर्किट पे तो फॉलो कर नहीं सकता, हम करवाते हैं सीरीज वाले पे। आ जाओ बेटा स्टोरी सुनेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले इतना बस हम समझा दो, पक्का विश्वास कर सकते हैं? विश्वास तो सर मरे मत करना हम पे,
करते ही तोड़ देंगे। देखो बच्चा, एलसीआर के केस में हमने जब बात करी थी कि मैंने बोला था कि रेडियो के केस में हमेशा ये होता है, चलो ठीक है, मैंने अभी इसमें ऐसे ही तो करके बनाया है, जो ग्राफ बनाया है, जो आई नॉट लिया है, जो मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। अब देखो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी बन रही थी क्या, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। आई क्या होगा, मैक्सिमम। ये क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये जो करंट होगा, सब सारी चीज़ें हम सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। आराम से समझो बस इस चीज़ को, कुछ भी कोई खास नहीं समझना, ठीक है। देखो अब मैंने क्या करा, सपोज करो यहाँ पे आ रही है 98.2 की फ्रीक्वेंसी, और मैंने बोल दिया इसका नाम है भैया रेडियो मिर्ची। क्या नाम है, रेडियो मिर्ची। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और इसके बाजू में ही एक और फ्रीक्वेंसी है 92.8 मान लो, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, धूम तररा, ये है हमारे बिग एफएम की। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आज के संवाददाता जुड़े हुए हैं किशोरी देवी, ठीक है। तो अब ये कैसे कंडीशन रखता है, मतलब ये समझ लो, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब कि सर ये तो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हुई, ये कैसी फ्रीक्वेंसी हुई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हुई। तो इस पे अभी ये जो मैक्सिमम करंट है, इसी को वो साउंड में कन्वर्ट करके हमें समझाने वाला है क्या, सुनाने वाला है क्या, कि हाँ कि सर वो रेजोनेंस पे इसलिए वर्क करता है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है वो उसी को एक्सेप्ट करता है, उसी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है, उसी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है। इसके अलावा क्या करता है कि सर फिर हम तो बदल भी लेते हैं ऐसे नॉब वॉब घुमा के। तुम एक्चुअल में उसमें नॉब घुमा के कर क्या रहे होते हो, तुम्हें काम क्या होता है नॉब घुमाने वाला, हम उसकी कैपेसिटर की जो बीच की जो प्लेटें होती हैं ना, उनके एरिया को आगे पीछे कर रहे होते हैं बच्चा। या तो हम उसे आगे कर रहे होते हैं, या तो मैं उसे बढ़ा दूँ आगे की तरफ, या उसे पीछे की तरफ। सर इससे क्या फर्क आएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी में आएगा चेंज। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हर एक चीज़ पे डिपेंड कर जाती है बच्चा, एरिया पे, डिस्टेंस पे, हर एक चीज़ पे। मैं तो वही बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, कुछ भी उसकी फिक्स होगी, उसके हिसाब से उसने नॉब दे रखा है। क्या पता मेरे बढ़ाने से उसका रेजोनेंस पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब जो नई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी 92.8 पे आएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ तो या फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो सकती है क्या? तो मतलब सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट को, मतलब वहाँ पे नॉब जो दे रखा है ना, वो कैपेसिटर की प्लेट का हैंडल दे रखा है एक तरीके से आपको। आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, क्या आगे कर रहे हो, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी। हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हमें क्या लगता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम किसको मूव करा रहे हैं, हम कैपेसिटर की प्लेट को मूव करा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर एकदम समझ में आई है तो ये आगे बढ़ेंगे, पक्का? ये चीज़ आपको पहले क्लियर थी कि हम नॉब घुमा रहे हैं तो क्या घुमा रहे हैं एक्चुअल में। ये चीज़ जो एक्चुअल में मैंने देखी है, मैंने एक बार अपने सामने रेडियो संभलते हुए देखा था, मैंने देखा कि वो नॉब जो जिससे जुड़ा रहता है ना, वहाँ पे एक्चुअल में वो वहाँ पे कैपेसिटर का काम करता है वहाँ पे। तो मैंने उसके अंदर जब वो देखा, मैंने यार इसमें हम कर क्या रहे हैं, नॉब को बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ दूर जा रही है कि पास आ रही है, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी पे चेंज भी तो आ रहा है। तो बार बार रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होगी ना, अगर कैपेसिटर का थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी अलग। अब इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट आ रहा है, कैपेसिटर आगे क्या, अब इस वाली फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट आ रहा है। तो ये बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? तो इस हिसाब से हम उस नॉब को बदल रहे थे। तो कभी हम रेडियो मिर्ची सुन रहे थे, कभी हम बिग एफएम सुन रहे थे, कभी हम सहवाग का छक्का देख रहे थे, कभी हम मीना कुमारी का गाना सुन रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन, मतलब इसमें खूब सारा कर सकते हो, ठीक है। इसको याद रखें, कर लेंगे। अच्छा, दो चार चीज़ें और। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट सेशन में जब भी बात करेंगे, तब क्या बात करेंगे इसको लेके, सर किसको लेके बात क्या करेंगे? हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे, हम क्वालिटी फैक्टर को बात करेंगे, हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर को लेके बात करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस पे किस तरीके से ज़्यादा होता है, शार्पनेस को कैसे डील कर रहा होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पूरा कट एंड क्लियर समझ में आया? ठीक है, बाकी करेंगे भैया नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखना।